मैं अनुदास लेटेस्ट न्यूज़ 11 में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज आपको मिलवाते हैं भभुआ भाग 3 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं त्रिलोक कुमार जी से। हम जानते हैं उनसे कि इस जो चुनावी माहौल में उनका प्रस्ताव और उनका जो सहयोग है अपनी जनता के लिए वो कैसा है, और कुछ सवाल जवाब से उनसे हम बातें करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपका चुनाव लड़ने का सबसे पहला मकसद क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद सरकार की सभी योजनाओं को समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाना। गलत हाथों में प्रतिनिधित्व मिलने के कारण सरकार की योजनाएं आम जनता तक जो नहीं पहुंच पाती है, हम आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, हम सरकार के और क्षेत्र के सभी लोगों तक सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे। अच्छा, तो ये सुनने में आ रहा है कि भभुआ भाग 3 जिला का सबसे हॉट सीट है, ठीक है, और आप यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको असहज महसूस तो नहीं कर रहे ना सर आप? नहीं, असहज महसूस नहीं कर रहे हैं। भगवान जो हमारा है जिले का मुख्य बिंदु है और साथ में जिला मुख्यालय भी है। यहाँ से 3 सीटें हैं भगवा की, बाकी 2 सीटें आरक्षित है, और जो भगवा भाग 3 जो अनारक्षित सीट है, यहाँ से हर समाज के सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और खासकर इसलिए हॉट सीट हो जाती है। और मैं युवा हूँ, और युवा कभी अपने आप को असहज में महसूस नहीं होता है। युवा अपनी बातों को और जनता की समस्याओं को बेबाकी से रखने के लिए जाना जाता है। तो जैसा कि आप युवा हैं और आप जिला जेडीयू के युवा अध्यक्ष भी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने जिला में युवाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं करना चाहेंगे, और अब जब आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या फैसिलिटीज आप लोगों को देंगे? खासकर सरकार की जितनी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, मैं अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के पास उस योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। उसके साथ साथ मेरा खास फोकस रहेगा शिक्षा को लेकर, जो आज के परिवेश में युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, जिसमें से आज नीतीश कुमार जी की सरकार में हर एक पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, स्कूल अच्छे हैं, मगर वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता है जो अभी उसमें कुछ कमियां हैं, जिसको हम दूर करेंगे। और साथ साथ में मेरा एक मेन फोकस है कंप्यूटर शिक्षा पे, और मेरा चुनावी मैनिफेस्टो है जिसके अंतर्गत मैं चाहता हूं कि हर एक उच्च विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसको लेकर जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी शुरू से हो। तो आप ये बताइए कि आपको राजनीतिक में रुचि कब से आई? आप बचपन से इस चीज़ में रुचि रखते थे या फिर आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी आपको कोई रुचि है? देखिए, मुझे राजनीति की जो समझ है वो बचपन से ही मेरे पास है, और मेरा मुख्य जो था, मुझे आईएएस बनना था, किसी कारणवश मैं नहीं बन पाया। हमारे दादा भी जन सेवा की और 15 साल वो अपने क्षेत्र के मुखिया रहे हैं, साथ में हमारे पिताजी भी मुखिया रहे हैं, हमारी माता जी भी मुखिया रही है, इसलिए राजनीति जो समावेश है मुझे विरासत में मिला है। और जैसा कि आप भाग 3 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा हमें ये बताइए कि आप वहाँ की जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उनकी परेशानियों के बारे में रूबरू हुए हैं या फिर कभी उनके बीच में जाकर उनकी समस्या को जानने का कोशिश किया है? जी जरूर, हम कोशिश किए हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं क्षेत्र की सब हमारे दिमाग में है। सबसे मुख्य समस्या है, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी लोगों के लिए चल रही है, मगर उसका सही ढंग से जो प्रतिनिधित्व जिनके हाथ में मिला है, वह सारी सुख सुविधाएं जो सरकार का आम लोगों तक पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पा रहा है। और मेरा मुख्य उद्देश्य सरकार की सारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का है, जिसमें से पहला मेरा ध्यान है मालों के साथ साथ पशुओं को भी उचित इलाज की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मैं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय की स्थापना करवाना चाहता हूं। उसके साथ साथ प्रत्येक उच्च विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी उच्च विद्यालय हैं उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई, जो गरीब असहाय लोग हैं उनको विधवा पेंशन हो गया। सरकार की बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उन योजनाओं को मैं आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। उसके साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए,
या राज्य मार्ग हो गए, उनको छोड़कर जितने भी पुल पुलिया ग्रामीण इलाकों में पड़ने वाले हैं उसका निर्माण, और जो रोड है जहाँ पे रोड नहीं है उसका कार्य मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा। अच्छा, तो ये बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको जनता देती है तो उसके बाद आप जनता को क्या खुशियाँ देंगे और जनता के लिए क्या व्यवस्था है आप अपने इस भाग 3 में देने का कोशिश करेंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं और मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि सरकार की जितनी योजनाएं गरीब लोगों के, जो निचले तबके के लोग हैं, चलाई जा रही है, मैं उनको वो योजनाओं से उनको लाभान्वित करूंगा। और उसके साथ साथ में जितने भी आज के जितने भी उच्च विद्यालय हैं उसमें कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ लाइब्रेरी की समुचित व्यवस्था करवाऊंगा, जिसमें गरीब तबके के लोग जो पढ़ते हैं, जिन्होंने बाहर से पुस्तक मुहैया नहीं हो सकती, वो लाइब्रेरी से पुस्तक ले सकते हैं। उसके साथ साथ में प्रत्येक उच्च विद्यालयों में हमारी जो बहन बेटियां आ रही है पढ़ने के लिए, उनका वो सबसे अधिक अपना कीमती समय घर के बाद अगर कहीं वो व्यतीत करती है तो वो विद्यालय होता है। और मेरी पहली कोशिश होगी कि उन विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा जो होता है उनको लगवाया जाए कि उससे कम से कम उनकी मॉनिटरिंग की जाए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है, जिसके बारे में कॉलेज जो हमारा स्कूल प्रशासन है उसको बारीकी से देखेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ। अंत में मैं भगवा बाग 3 की सभी सम्मानित जनता जनार्दनगढ़, हमारे अभिभावक भाई बहन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वोट देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और आप जो आपकी नज़र में जो अच्छे लगे आप उनको अपना मतदान कीजिए, और उसमें आप अपना पहल कीजिए कि कौन अच्छा है, कौन क्षेत्र का विकास कर सकता है, कौन आपके हकों के लिए लड़ सकता है, और वैसे ही एक अच्छे जनप्रतिनिधि को आप सभी चुनें। इतना ही कहकर मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ।